था कि अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद कैसे होते हैं, ax प्लस बी के रूप में, ax प्लस बी के रूप में होते हैं, ये रैखिक बहुपद होते हैं। इसकी अगर शून्यांक की बात करें, शून्यांक की हल की बात करते हैं तो इसके हल केवल एक होंगे। इसी तरह हमने द्विघाती का भी देखा था, द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अगर इसके शून्यांक की बात करते हैं केवल और केवल दो इसके हल हो सकते हैं। इसी तरह हम त्रिघाती की बात करेंगे तो त्रिघाती क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस रूप में होगा। तो इसके शून्यांक की अगर हम बात करते हैं तो इसके केवल और केवल 3 शून्यांक होंगे। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम बिना किसी देरी के आज का हम क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा आज का है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद को हम कैसे विभाजित करते हैं। अगर किसी ने आपसे कहा कि किसी बहुपद का शून्यांक है 2, किसी बहुपद का शून्यांक कितना है, 2 है, शून्यांक 2 है, तो ये आप तो निकाल सकते हो बहुपद कैसे निकालते हैं। फिर हम बहुपद कैसे निकाल लेंगे, बहुपद तो देखो यहाँ देखो +2 है, x +2 है। हमने इसका शून्यांक निकाला है लास्ट वीडियो में। तो कैसे निकाला था, पूरे के पूरे बहुपद को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं और ये 2 को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, ये जो -2 आया ना, ये शून्यांक हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको शून्यांक दे दिया गया है, शून्यांक है 2, तब बहुपद कैसे निकालोगे, बहुपद निकालोगे, मान लिया x, बहुपद x -2 रहा होगा। कैसे किया, देखो इसकी वैल्यू दे दिया है 2, x की वैल्यू 2 दे दिया है। हम इस x को इस तरफ ले आएंगे, ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, इसको 0 कर दिया। इसी तरह हम क्या करते हैं, शून्यांक निकालते हैं, पूरे बहुपद को 0 कर देते हैं तो हमारा शून्यांक निकलता है। तो x -2 जो है, x -2 ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ये टर्म को समझना जरूरी था आगे बढ़ने से पहले। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भागा करो। x प्लस 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो हम भागा दे रहे हैं x प्लस 2 से, इसको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को तो हम इस तरह भागा लगाएंगे। अब देखो ये बहुपद है, ये पद वाले टर्म्स हैं, तो हमारे जिससे हम भागा लगा रहे हैं उसके फर्स्ट टर्म से जिसमें भागा लगाना है, भाज्य वाले के फर्स्ट टर्म में हम भागा करेंगे। पहले बेसिकली हमें पहले टर्म को रिमूव करना होता है, हटाना होता है। इस पहले टर्म को क्या करना है, हटाना है। तो हटाओगे कैसे, ये बराबर में ले आओगे तो हट जाएगा। 2x स्क्वायर को हमको किससे भाग करना है, x से। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया तो बच गया 2x। ये 2x क्या हो गया, हमारा एक भागफल आया है। अब क्या करना है, 2x से x को गुणा करोगे तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, फिर 2x को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x। अब देखो इसका साइन चेंज कर देते हैं हम, ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया और प्लस 3x है और माइनस 4x है। +3 -4 क्या हो जाएगा, -x प्लस 1। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म से इस फर्स्ट टर्म में भागा करना है। तो देखो -x को x से भागा करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। तो देखो -1 से हम यहाँ पर भागा करेंगे तो -1 है तो क्या करोगे, x को -1 से करोगे तो गुना, x को -1 से गुना करना है, फिर 2 को -1 से गुना करना है। तो -x और -2 को -1 को 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -2। ये मिला। अब क्या होगा, अब हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज क्योंकि देखो दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, लेकिन हमें पहले टर्म को क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है, हटाना होता है। तो हम साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया और ये +1 और ये +1 2, ये क्या हो गया 3 हो गया। इस तरह से देखो x + 2 क्या होता है, x + 2 ये भाजक कहलाता है, जिससे हम भागा करते हैं वो भाजक होता है। 2x - 1 जो होता है ये भागफल मिला हमें, हमने भागा किया तो हमें इसका क्या मिला, इसका रिजल्ट मिला 2x - 1। अब देखो यहाँ पर जिसमें हम भागा करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा भाज्य होता है, भाज्य कहलाता है। और 3 जो बचा है ये हमारा शेषफल होता है, हमारा क्या हुआ, शेषफल बच गया।
अब देखो यहाँ सोचो हमने 3 पे छोड़ क्यों दिया। 3 पे इसलिए छोड़ा क्योंकि 3 जो है ना x प्लस 2 से छोटा है। ये कैसे समझा, लेकिन देखो यहाँ पर हमें ये समझना है पहला पद x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है। देखो 1 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है ना, यहाँ 1 है। लेकिन अगर 3 की बात करते हैं तो 3 के साथ में x की पावर 0 लगा हुआ है। कैसे, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर ये समझते हैं क्यों स्टॉप किया, क्यों यहाँ पर रुक गए, क्योंकि x की जो पावर है, यहाँ पर x की जो पावर है भाजक से कम है, भाजक से कम है। क्यों, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये छोटा बच गया है, इसलिए यहाँ पर अब हम भागा नहीं लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है रुकने का। आपको यहाँ पर आप यहाँ पर क्या है, चेक भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या कि हमने जो भागा लगाया है वो सही है या नहीं। वो कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा कि हमने 10वीं के फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। वो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता था, बीच वाले टर्म, ये a क्या होता है, भाज्य होता है, b क्या होता है, भाजक होता है, q क्या होता है, ये भागफल होता है, और r क्या होता है, ये शेषफल होता है, ये शेषफल होता है। और r जो है शेषफल है ना, वो भाजक से हमेशा छोटा होगा, हमेशा ये भाजक जो है ना शेषफल से बड़ा होगा, इसके उल्टा जस्ट अपोजिट। तो ये बात तो समझ में आ गया है। तो हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कौन है, बड़ा है ना, बड़ा वाले को भाज्य बोलते हैं, जिसमें हम भागा करते हैं। तो ये है भाजक कितने हैं, x प्लस 2, भागफल कितने हैं 2x माइनस 1, और शेषफल क्या आया है 3 आया। अब इन दोनों को अगर हम इन दोनों को गुणा करें और 3 को ऐड कर दें, अगर इतना आता है तो हम मानेंगे कि ये सही है। तो देखो करो, ये 2x को x से कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर और माइनस x प्लस 4x माइनस 2, ये प्लस 3। ये कैसे किया, x को पहले 2x से गुना किया है, फिर x को माइनस x से किया है, x को माइनस 1 से किया है, अब 2 को फिर 2x से किया है, और फिर 2 को माइनस 2 से किया है, तो ये मिल गया। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। माइनस x प्लस 4x क्या हो जाएगा, प्लस 3x, और ये प्लस 1, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1। देखो ये इसके बराबर आ गया है, तो मतलब ये क्या है, गुणा सही है हमारा, ये जो हमारा भागफल है ये सही है। ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई दो बहुपद दिया हुआ है, px और gx, अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, gx मान लिया कि ये भाजक है और px क्या है, भाज्य है, तो हमें qx और rx जरूर मिलता है। हमें क्या मिलता है, px और g। देखो हमें दो चीज दी हुई है ना, देखो एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों से हमें एक ये qx और एक ये rx मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि हम px बराबर लिख सकते हैं gx इंटू qx प्लस rx। ये यूक्लिड डिवीजन कहाँ से आया, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन में क्या पढ़ा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x जुड़ गया है, क्यों जुड़ गया है, क्योंकि ये बहुपद है। यहाँ पर x वाले टर्म्स हमें दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पर x जुड़ गया है। इतनी बातें समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट करेंगे। अब देखो हमने एग्जाम्पल नंबर 9 लिया है, 9वां उदाहरण है इसका। कह रहे 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्य कर्ली 2 और माइनस का कर्ली वर्गमूल 2 ज्ञात है। हमें दो वर्गमूल इसका दे दिया है, दो शून्यक दे दिया गया है और बोल रहा है कि इसके सभी शून्यक निकालो। पहला नंबर तो हमें पता होना चाहिए कि इसके कितने शून्यक होंगे। देखो हाईएस्ट पावर इस वाले बहुपद की कितनी है
4 है, घात कितनी हाईएस्ट 4 है, तो मतलब इसके केवल और केवल 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 दे दिया है, हमें 2 को निकालना है। अगर हमें शून्यक दे दिया है तो हमें बहुपद पता चल जाएगा। शून्यक क्या है, प्लस का √2 है, तो ये x माइनस √2 होगा, एक बहुपद ये होगा। और दूसरा बहुपद क्या होगा, दूसरा बहुपद होगा x, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये बहुपद है। 2 हमारे शून्यक है, तो 2 शून्यक से हमने क्या किया, बहुपद निकाल लिया। ये हमारे 2 बहुपद हैं। इन दोनों को क्या लग रहा है देख के, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम देखो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें एक ऐसा बहुपद मिल जाए जिससे हमारे मेन बहुपद जो है हमारा, उसमें हमें भागा कर ले और फिर इसको छोटे फॉर्म में कर ले, तभी तो शून्यक निकाल रहे हैं हम। इन दोनों को अगर गुना कर देंगे, 2 शून्यक अगर हमें दे दिया है और इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो 1 से 2 हो जाएगा। कैसे, बात समझ में आ रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 1 प्लस 1 मिलके 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो 2 वाले से x की पावर 4 बट्टे में x की पावर 2 से अगर हम भागा करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x की पावर 2। x की पावर ये क्या है, द्विघाती बहुपद आ जाएगा। द्विघाती बहुपद को हमने तोड़ना, ब्रेक करना सीखा है। कैसे सीखा है, बीच वाले टर्म को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो हमें मिल जाता है उसका गुणनफल। हम क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को गुणा करते हैं। अब बातें समझ में क्लियर आ गई। अब चाहो तो एक बार इसमें डिवाइड कर लो, एक बार फिर इससे कर लो डिवाइड, है ना, जो आया फिर इससे कर लो। ये भी है लेकिन ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको इन्हीं दोनों को गुणा कर लेंगे। समझ में आ गया, तो गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर आप √2 और स्क्वायर है दोनों है तो सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, हमें एक पद मिल जाएगा। ये क्या है, द्विघाती बहुपद मिला हमें, द्विघाती बहुपद। ये सब देखो छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, ये चीज क्या करो, दिमाग में रखो, द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद को 4 वाले घात में हम लगाएंगे तो हमें स्क्वायरिक मतलब द्विघाती बहुपद फिर से मिलेगा, तो उसे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अब देखो हमें ये मिला है x स्क्वायर माइनस 2, इससे क्या करेंगे, अब जो px है किसमें, x स्क्वायर माइनस 2 है, इससे हम भागा कर लेंगे 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें हम क्या कर लेंगे, भागा कर लेंगे। भागा करने के लिए क्या होता है, क्या सीखा है अभी, बहुपद को भागा करने के लिए फर्स्ट टर्म को हमें हटाना होता है। तो यहाँ पर 2x4 है, हमें लगाना कितना से है, x स्क्वायर से। देखो पहले वाले में क्या मिलेगा, 2x4 है और हमें लगाना है x स्क्वायर से, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। ये जो रिजल्ट आया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, ये भागफल में आ जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x4। अब 2x स्क्वायर को माइनस 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। हम यहाँ इस वाले टर्म को छोड़ दिया हमने, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर आ रहा है तो x स्क्वायर के सामने हमने लिख दिया। अब देखो पहले टर्म को क्या करना होता है, हमें हटाना होता है। पहले टर्म को हटाओगे कैसे, जब हमें ये माइनस मिल जाएगा, तो यहाँ माइनस लगाया है तो यहाँ भी साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया है, माइनस 3x क्यूब। इसको हमने उतार लिया। ऐसा क्यों किया, x क्यूब को पहले क्यों लिखा, ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बरकरार रहे, इसलिए। अब देखो यहाँ पर माइनस है, या बड़ा वाला चिन्ह प्लस है, तो बड़े वाले चिन्ह आ जाता है, तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, x स्क्वायर, 1x स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गई। अब हमें पहला टर्म क्या मिल गया है, अब ये भी उतार लेते हैं हम, यहाँ से सब उतार लिया हमने। अब देखो भागफल का दूसरा पद क्या है, माइनस 3x क्यूब। किससे लगाना है, x स्क्वायर से, x स्क्वायर से हमें लगाना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचा, माइनस 3x
ये बचा ना -3x, यहाँ पर हम लिख देंगे -3x। अब -3x से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा -3x क्यूब। -3x से -2 को गुणा करोगे तो +6x, 3 दूनी 6x, ये बचा। अब देखो अब हम साइन चेंज कर लेंगे, साइन चेंज कर लिया, ये कैंसिल हो गया। अब ये +x² हमने उतार लिया और ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया -2, ये बचा। अब देखो अभी क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो गया, दोनों यहाँ भी x² -2 है, यहाँ भी x² -2 है। क्या कर देंगे प्लस, देखो x² है, x² को किससे लगाओगे x² से, तो क्या बचेगा 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा 1, तो कौन सा +1 है, +1 लिख दिया और यहाँ पे लिख देंगे x² -1। अब दोनों का साइन चेंज कर लेंगे और दोनों कट के क्या हो गया 0 बच गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अब हमें मिला क्या, हमें क्या मिल गया, ये भाज्य कितना है 2x4 -3x क्यूब -3x² +6x -2 बराबर क्या लिख सकते हो x² -2 इंटू 2x² -3x +1 -2x² -3x +1, ये दोनों को गुना करेंगे क्योंकि शेष क्या मिला है 0 मिला है, इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा। तो अब देखो हमें निकालना क्या है, शून्य निकालना है, हमें निकालना है शून्य। इसका शून्य तो हमें पता है, हमने यहाँ से ये दोनों को ही लिया है ना, इसका शून्य पता है। अब इसका शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, बीच वाले को ब्रेक कर लेंगे। कैसे करोगे, देखो x² -2 ये रहने दो, यहाँ पर देखो 2x² और कितना लाना है, यहाँ देखो 2x² गुने 1 करोगे तो 2x² रहेगा, है ना, और -3x को ब्रेक करना है तो देखो -2x -x +1, ये किया। देखो -2x -x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और दोनों को गुणा करोगे तो 2x² हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x -1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x -1। यहाँ देखो, यहाँ दोनों को साइन चेंज किया, -1 आ लिखा, प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x² -2 और यहाँ से x -1 एक कॉमन है और बाकी इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, लिख लिया। अब देखो क्या क्या इसके क्या क्या शून्य होंगे, इसके शून्य तो हमें पता है, x बराबर √2, x बराबर -√2 और इसको अगर 0 करोगे तो क्या मिल जाएगा, x बराबर 1 और इसको 0 करोगे, किसको 2x -1 को 0 करोगे तो क्या मिल जाएगा, x बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2। देखो चार शून्य मिल गए, 1 2 3 4, 4 शून्य किसके होंगे, ये चारों शून्य हमने निकाल लिया। अब देखो हमारा प्रश्नावली क्या है 2.3, ये हमारा लास्ट प्रश्नावली है क्योंकि 2.4 जो है ना ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, आपकी मर्जी है उसे बनाओ या आपकी मर्जी नहीं है नहीं बनाओ, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, तो gx से px में हमें भाग करना है तो क्या है 2x² -2, ये है gx, px है x³ -3x² +5x -3। अब हमें भागा करना है, भागा करने में हमें पहले टर्म को क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है, पहले वाले टर्म को कैंसिल करना होता है। कैंसिल कैसे करोगे, अच्युत के पहले वाले टर्म को भाजक के पहले वाले टर्म से क्या करेंगे, भागा दे देंगे तो हमें मिलेगा x³ में x² से भागा दोगे तो x बचेगा, तो हम ऊपर लिख देंगे x लिख दिया और x को x² से गुणा करेंगे तो x³ मिला और x को -2 से गुणा करोगे तो -2x मिलेगा। अब हम साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना है, तो क्या बचा, इसको हम सीधा सीधे उतार लेते हैं 3x² और ये हो जाएगा +7x और -3 को भी उतार देते हैं। अब देखो यहाँ 3x² है, कितना -3x², भागा किससे करना है x² से, क्या बचा -3,
यही बचा ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और -3 बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे -3, तो -3 है तो इसको गुणा करने हैं एक्स स्क्वायर से, ये क्या हो जाएगा -3x² और माइनस प्लस 6। अब देखो इसको हमें क्या करना है, पहले टर्म को हटाना है तो हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7x पूरा उतार दिया हमने और ये हो जाएगा -9। अब देखो x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये छोटा हो गया इससे, ये वाला छोटा हो गया, जो शेषफल बचा ये छोटा हो गया किससे, भाजक से। अब हम यहाँ पर रोक देंगे। तो हमें से पूछा है भागफल तथा शेषफल निकालो, हम यहाँ पर लिख देंगे भागफल क्या है, भागफल आया x - 3 और शेष क्या बचा, शेषफल क्या है 7x - 9, 7x - 9 जो है ये हमारा क्या बचा, शेषफल बचा। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है px है इतना दिया और gx इतना है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, भागा करेंगे। gx क्या है x² - x + 1। देखो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, ये उल्टा दिया हुआ है, पहले 1 दिया है -x बाद में दिया, तो हम इसको पहले x को ले आए हैं फिर 1 को, तो ये लिख लिया। और x4 - 3x² + 4x + 5। अब देखो हमें भाग करना है, तो पहले वाले टर्म को लगाओगे, पहले वाले टर्म में लगाओगे किससे, x4 में लगाओगे किससे, x² से, तो क्या बचा x²। हम यहाँ पे लिख देंगे कि x² आ रहा है, x² को अब x² से गुणा करोगे तो x4 आएगा, और फिर x² को -x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -x3। अब x² को +1 से करोगे तो क्या हो जाएगा x², ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को हटाएंगे, इसके लिए हम साइन चेंज कर दिए हमने। अब देखो ये हट गया और +x³ बचा, और ये x² एक साथ हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और -4x² और 4x को यहाँ लिख लेंगे और +5। अब देखो पहला टर्म क्या है x³, अब x³ में हमें भागा करना है x² से, क्या बचा x बचा, तो ऊपर लिख देंगे हम x, तो ये क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा और -x² और फिर ये +x। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा -3x² और ये हो जाएगा +3x और ये बच गया है 5। अब देखो क्या टर्म आया, अब तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है -3x², लगाना किससे है x² से, तो बच गया -3, तो यहाँ लिख देंगे -3, तो ये क्या हो जाएगा -3x² माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस -3। अब हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या 5 3 8, 5 3 8। अब हमसे पूछा क्या है भागफल और शेषफल, हम लिख देंगे भागफल बराबर क्या आया, हमें भागफल बराबर क्या मिला है x² + x -3 और शेषफल क्या आया, शेषफल आया है 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि आप gx से px को डिवाइड करना है, तो gx क्या है 2 - x², इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, -x² + 2 को भागा करना है x4 - 5x + 6। आप ऐसे कर सकते हो या फिर इसे भी पलट सकते हो, जैसे ये पलटा हुआ है ना, 2 से स्टार्ट किया है तो आप यहाँ 6 से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नहीं बात बराबर ही होगा, आप कर सकते हो ऐसे। मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है तो मैं यहाँ पर ऐसे ही करूंगी। तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है x4, x4 में भागा लगाना है -x² से, तो क्या हो जाएगा -x² बचेगा, -x² बचा तो हमने यहाँ पर -x² लिख दिया। अब देखो -x² क्या हो जाएगा +x4 और ये -x² + 2, इन दोनों को गुणा करोगे तो -2x², यही बचेगा ना। अब दोनों का साइन चेंज कर देंगे,
ये तो पहला टर्म तो कैंसिल हो गया, पहले बचा क्या प्लस का 2x² माइनस 5x और ये भी हमने उतार दिया, ये बच गया। अब पहला टर्म क्या है 2x² है और लगाना किससे है -x² से, क्या बचा -2, तो यहाँ लिख देंगे हम -2। अब -2 माइनस x² से गुना करोगे तो हो जाएगा 2x² और ये माइनस माइनस -2 प्लस 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो साइन चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो गया, कट गया और -5x और 6 4 10। तो हमसे पूछा है भागफल और शेषफल, तो हम यहाँ लिख देंगे भागफल क्या आया, भागफल आया -x² -2 और शेषफल आया है -5x प्लस का 10। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो या फिर यहीं पे छोड़ दो, दोनों सही है, तो ये आंसर हो गया। अब देखो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब एक गुणनखंड, एक पद दूसरा पद, मतलब दो बहुपद दिया हुआ है, पहला और दूसरा। कह रहा है कि आप इसको डिवाइड करना, छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करेंगे और बताना है कि क्या जो छोटा वाला है बड़े वाले का गुणनखंड है या नहीं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि अगर गुणनखंड है किसी का तो अगर उससे हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। ये हमें 8वीं 9वीं 10वीं, आज 10वीं में आ गए हैं लेकिन ये हमें पता है, तो हम उसी चीज का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या कि अगर ये गुणनफल है तो मतलब हम इससे अगर छोटे वाले से बड़े को भागा कर देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो देखते हैं t² -3 से डिवाइड करना है किसको 2t4 प्लस 3t³ -2t -9t -12, इसको क्या करना है भागा देना है। अब पहले वाले टर्म को पहले वाले से लगाते हैं, तो देखो पहले वाले को लगाएंगे तो क्या मिलेगा 2t4 में हम लगाएंगे किससे t² से भागा करेंगे तो क्या मिलेगा t² t4 से घट के क्या हो जाएगा t² बचेगा। t4 से में t² से लगाओगे तो बचेगा 2t², यहाँ पे लिख दिया हमने और इसको गुणा करना है t² से, मिल गया 2t4 और फिर 2t² को -3 से गुणा करोगे तो क्या बचेगा, ये यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो 2t² को -3 से करेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6t²। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब साइन चेंज कर देना है। तो साइन चेंज किया तो ये कट गया और ये उतर गया 3t²। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि बीच में हमें एक जगह खाली मिल जाता है। आपको देखो इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ t² के बाद डायरेक्ट t है, मतलब t² के बाद हमें अगर t1 भी मिलता ना तब ये स्थिति नहीं आती। यहाँ पर t² के बाद डायरेक्ट t0 हो गया है, इसलिए ये बीच में टर्म रुक जाती, बीच में टर्म बच जाती है, हमने उतार लिया। अब क्या हो जाएगा ये +4t² और -9t -12, ये अब क्या मिला, दूसरा पद क्या है 3t² और t² से हम भाग करेंगे तो 3t बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 3t। अब +3t इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 तिया 9t। अब साइन चेंज करेंगे, ये गया और ये गया, बचा क्या 4t² -12। अब बचा है 4t², डिवाइड किसे करना है t² से, तो क्या बचा 4 बचा, तो 4 यहाँ पर हम लिख देंगे, 4 बचा 4 लिख दिया हमने, ये हो गया 4t² और 4 तिया 12 -12। देखो ये भी साइन चेंज कर लो, पहले साइन चेंज दोनों करके क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो चूंकि को दो को 0 नीचे ऊपर 1 नीचे लगाते हैं, चूंकि शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल 0 आया है, इसलिए क्या होता है 1 ऊपर होता है 2 नीचे होता है, इसलिए t² -3 जो है 2t4 प्लस 3t³ -2t² -9t -12 का गुणनफल है।
देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि आप भागा करो x² प्लस 3x प्लस 1 और हमें बताना है कि ये जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम भागा करेंगे और अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये गुणनफल है। तो भागा करते हैं। पहले वाले टर्म क्या है 3x4, 3x4 में भागा करना है 3x² से, तो क्या बचेगा 3x²। तो हम लिख देंगे ऊपर में 3x²। अब गुणा करो, सब अलग अलग टर्म में सबसे गुणा करेंगे। गुणा किया तो क्या बचेगा 3x4, ये मिलेगा 3 तिया 9x³, ये हो जाएगा 3x²। ये साइन चेंज कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और 9 5 ये हो जाए, ये माइनस है, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का 4x³ और माइनस माइनस 10x²। ऊपर से दोनों को हम बचे हुए पद को उतार दिया हमने। -4x³ में भागा करना है x² से, तो क्या बचेगा -4x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -4x। अब बारी बारी से तीनों पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करके लिखते हैं -4x³ -4 तिया 12x² और -4x। अब साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2x² और 4 2 6x प्लस 2। अब देखो 2x है पहला टर्म, 2x² और ये x² से लगाना है तो बच जाएगा 2। यहाँ लिख देंगे प्लस 2, तो क्या हो गया 2x², 3 दूनी 6x प्लस 2। अब साइन चेंज कर देंगे सबका, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब चूंकि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 मिला है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनफल है। अब देखो तीसरा नंबर है x³ - 3x प्लस 1। अब इसको भागा करना है x माइनस x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब पहले टर्म को पहले टर्म से लगाएंगे, तो x5 है, x5 में लगाएंगे x³ से, क्या मिलेगा x²। तो x² को अब बारी बारी से तीनों टर्म में हमें क्या करेंगे, गुना करके लगाएंगे। तो x5 माइनस 3x³ प्लस x²। अब साइन चेंज कर देंगे तो क्या मिला -x³ और ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया और बच गया 3x प्लस 1। क्यूब में लगाना है -x³ से, तो -1। तो क्या लिखोगे -1 से लगाओगे तो -x³, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 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 x1। -1 से +1 में करोगे तो -1 हो गया। अब साइन चेंज करेंगे, ये भी कट गया और ये 1 1 2 हो गया। देखो शेषफल 0 नहीं आया है, चूंकि शेषफल 0 नहीं मिला है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद जो है प्रथम बहुपद है, देखो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अंडर रूट में 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने कराया था, तो देखो शून्य अगर दिया हुआ है तो पद क्या होगा, एक पद होगा 5/√2 और दूसरा होगा x माइनस अंडर रूट 5/3। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, बहुपद होंगे। तभी तो इसका एक शून्य को माइनस में अंडर रूट 5/3 हो जाएगा और एक प्लस रूट 5/3 हो जाएगा। ये हमने, ये देखो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। इस वाले फॉर्मूले पे हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। अब ये तो x² ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो दोनों हट जाएगा, क्या बच जाएगा 5/3। तो ये क्या मिला हमें, द्विघाती बहुपद मिला।
इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। अब इस वाले बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम भागा कर लेंगे किसमें, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो दूसरे पहले टर्म से क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे 3x4 को पहले टर्म से हटाना है तो क्या मिलेगा, 3x²। तो ऊपर में हम लिख लेते हैं 3x²। अब 3x² को दोनों टर्म से क्या करना होगा, दोनों पद से गुणा करना होगा। पहले पद से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 3x4। दूसरे टर्म से करो, देखो -5/3 है और गुणे 3x² करोगे तो क्या बचेगा, -5x²। तो यहाँ पर लिखेंगे -5x²। x² के सामने हमने लिख दिया -5x²। अब हम चिन्ह है इसका बदल देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6x³ और ये हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब पहला टर्म क्या है, 6x³ लगाना किससे है, x² से, तो क्या बचा 6x। हम प्लस में यहाँ लिख देंगे 6x, 6x। अब 6x को x² से करोगे तो 6x³ हो जाएगा और 6x को देखो 6x को गुणा करोगे -5/3 से, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -10x। तो -10x यहाँ पर हमने लिख दी। अब साइन हम चेंज कर देंगे, तो ये कट गया, ये भी कट गया, बच गया 3x² माइनस का 5। अब देखो अभी भी लग सकता है क्योंकि स्क्वायर दोनों का पावर क्या है, बराबर है। तो अब लगाएंगे 3x² में किससे, x² से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 3, ये लिख दिया हमने। अब +3 से गुणा करोगे दोनों में तो क्या हो जाएगा, 3x² और ये बच जाएगा -5। अब दोनों का साइन चेंज कर देंगे तो देखो ये दोनों कट गया, ये मिल गया 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 10 माइनस 10x माइनस 5 बराबर क्या मिला है हमें, x² माइनस 5/3 और भागफल क्या है 3x² प्लस 6x प्लस 3 और इसमें प्लस कर दोगे 0 प्लस करो या नहीं करो बात बराबर है। अब ये मिल गया। अब देखो इसका तो हमें पता है, 2 रूट तो पहले हमें दे रखा है, ये दोनों रूट इसके हैं, दोनों शून्य तो इसी के है ना, इसी से हमने ये निकाला है तो इसका पता है। अब हमें ये द्विघाती समीकरण मिला, फिर से इसको क्या करेंगे हम, द्विघाती बहुपद मिला है, इसको हम बीच वाले टर्म को ब्रेक कर लेंगे। तो हम ब्रेक करते हैं, लिखते हैं x² माइनस 5/3, ये रहने देते हैं और इसको लिख लेंगे 3x²। बीच वाले को 9 पुराना है, 9x² पुराना है, तो कैसे पुराओगे, 3 + 3 कर लेते हैं, 3 + 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 और 3 को गुणा करोगे तो 9 भी हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा और 3x यहाँ x बच गया प्लस 1, यहाँ से कॉमन 3 आएगा तो 3 + 1। अब देखो x² माइनस 5/3 और x प्लस 1 कॉमन होगा और 3x प्लस 3 दूसरा होगा। अब देखो इस तरीके से हमें रूट क्या मिल जाएगा, x बराबर 5/3 और x बराबर -√5/3 और फिर क्या मिलेगा, x बराबर -1 और फिर एक और x बराबर -1। ये हमारे 4 क्या होंगे, शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे किसके, इस तीसरे नंबर क्वेश्चन के। अब देखो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करें। तो देखो हमें पता है, अभी क्या जानते हो, px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, ये हमें पता है। ये होता है किससे, इक्वली डिवीजन लेमा से हमें ये पता है कि px कोई बहुपद है। मान लिया px क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर px
dx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। क्यू एक्स दिया हुआ है x माइनस 2 और आर एक्स क्या है, आर एक्स है माइनस 2x प्लस का 4। अब इस वैल्यू के सारे वैल्यू पर हम यहाँ पर लिख देंगे किसकी, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, gx हमें निकालना है तो gx ही रहने देते हैं। qx क्या है, x माइनस 2 और rx क्या है, प्लस rx करोगे तो माइनस 2x प्लस 4। अब देखो gx इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 4, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स और ये आएगा माइनस 2x है तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस 2 है और माइनस 4, ये हो जाएगा gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 3x², ये x 2x, ये हो जाएगा 3x और ये माइनस 2 और gx इंटू एक्स माइनस 2। अब gx को क्या लिख सकते हो, gx को लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2। इसका मतलब क्या आया, हमें x माइनस 2 से इस वाले बहुपद को भागा करना है, तो हम करते हैं यहाँ पर x माइनस 2 इससे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 भागा करेंगे। तो पहले वाले टर्म में हम पहले वाले टर्म से लगाते हैं, एक्स क्यूब को लगाएंगे x से तो क्या मिलेगा, x², हम यहाँ पे लिख देंगे x²। अब इनसे इन दोनों को x² से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x², ये साइन चेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस x² और इन दोनों को उतार लेते हैं, ये मिला। अब क्या है, माइनस x² बटे में x, तो क्या मिला, माइनस x, यहाँ लिख देंगे माइनस x। तो माइनस x से गुणा करोगे तो माइनस x² हो जाएगा, माइनस x के माइनस 2 से करोगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ये साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा कट जाएगा और ये होगा x माइनस 2। x माइनस 2 है, ये प्लस कर दो तो x माइनस 2 हो जाएगा। और क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें शेष पर क्या मिल गया, 0। शेष पर 0 मिला तो हम gx क्या लिख सकते हैं, gx बराबर इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ गया, हमने इसको गुणा भागा किया तो मिला x² माइनस x प्लस 1, मतलब gx हमारा यही है। अब देखो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन और गुणधर्म को संतुष्ट करते हो तथा पहला नंबर में है कि घात px बराबर घात qx, मतलब px की जितनी पावर है ना उतनी ही पावर qx की है और जितनी पावर qx की है उतनी ही पावर rx की है और rx की पावर कितनी है, 0 है। इन तीनों क्वेश्चन को अलग अलग से हमें बताना है। देखो पूरे चैप्टर में सबसे मजेदार क्वेश्चन यही है। अब इसमें क्या होगा, सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है बहुपद में भाग करने में, वो सारे इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज हो जाएगा। तो पहला नंबर तो पहले को सॉल्व करते हैं। इसे हमें पता है कि क्या पता है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम के तहत। ये अगर पता है, अब जहाँ पर क्या होता है rx जो है, rx की जो डिग्री होती है ना, rx की डिग्री जो होती है वो 0 और 0 के बराबर होती है, gx से हमेशा छोटी होती है, हमेशा छोटी होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, rx की। rx क्या है, शेषफल है। rx क्या है, देखो px क्या है, ये px जो है ये भाज्य है, px बराबर क्या है, भाज्य है। gx बराबर क्या है, ये भाजक है और qx क्या है, qx भागफल है और rx क्या है, ये कोने में कहीं लिख लो, जब भी आप बोलो तो आपको याद रहे। मैं बार बार रिपीट इसलिए करा रही हूँ कि आपके मुंह पे आ जाए, जब भी
ये चीजें लिखी हो तो आपको समझ में एक इमेज बन जाना चाहिए, अच्छा ये इसकी बातें किया जा रहा है। तो ये होते हैं। अब इसमें क्या है, ये बातें तो समझ में आ गई कि Rx की जो डिग्री होगी ना हमेशा Gx से छोटी होगी। पहले पे आते हैं, ये चीजें समझ में आ गया तो पहले पे आते हैं। ये कह रहा है Px जो है, Px क्या है, भाज्य है, उसकी जो पावर है भागफल के पावर के बराबर, घात के बराबर, मतलब कोई बहुपद ये है 6x² प्लस 2x प्लस 2 इस रूप में है। तो कह रहा है कि ये जो x इसकी पावर कितनी है x², ये क्या है, मान लिया ये px है, मतलब भाज्य है, भाज्य है। तो कह रहा है qx की जो है qx की पावर भी है ना ऐसा ही होगा, qx की पावर जो है ना ऐसी x² में होगा। अब देखो, अब सोचो कि हम px को डिवाइड करते हैं, px को डिवाइड करते हैं, किससे करेंगे, gx से, हमेशा gx से करते हैं। और यहाँ पर qx आता है, इमेज बनाओ, यहाँ gx से डिवाइड करते हैं px को और यहाँ पर qx आता है, मतलब भागफल आता है। यहाँ पर क्या आता है, भागफल आता है, और ये क्या होता है, भाज्य होता है, ये होता है भाजक, ठीक है, ये होता है भाजक। और भाजक से हम भाज्य में कर रहे हैं, क्या करना है, भागा दे रहे हैं, तो भागफल ये कह रहा है कि इसकी जितनी पावर है ना, इसकी जितनी पावर है ना, ये भी पावर उतना ही है। ये कब संभव है, ये कब संभव है, जब यहाँ पर कोई नंबर हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर हो, तभी संभव है ना। यहाँ पर अगर x लिख देते हो तो x को क्या करते हैं, यहाँ वाले टर्म को हम भागा दे देते हैं तो ये कम हो जाता है, और ये कम वाले पावर को भागफल की जगह पे लिखते हैं, यही करते हैं ना। तो अगर यहाँ पर कोई अगर x डाल दिया ना तो ये कम हो जाएगा। तो मतलब यही है कि यहाँ पर कोई एक नंबर है, नंबर से हमको यहाँ पर भागा करना है। तो मान लिया, देखो एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, मान लिया यहाँ पर px है 6x² प्लस 2x प्लस 2, ये हमारा px। gx को मानते हैं कि ये 2 है, 2 से हमें क्या करना है, भागा करना है। तो देखो 2 से भागा करते हैं हम, 6x² प्लस 2x प्लस 2, इससे हम भागा करेंगे। तो भागा करेंगे तो 2 से भागा करोगे किससे, 6x² में 2 से भागा करो तो क्या बचेगा, 3x²। इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, 3 गुने 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 6x² हो गया। अब देखो इसको हटा, पहला टर्म तो हटाना होता है तो साइन चेंज कर दिया, बचा क्या, 2x प्लस 2। अब 2 से लगाना है 2x में, 2x में 2 से भाग करोगे तो क्या बचेगा, x, तो यहाँ लिख देंगे x। तो x ये 2x हो जाएगा, 2x ये माइनस हो जाएगा और बच गया 2। अब 2 से 2 में लगाएंगे तो +1 करेंगे और 2 लिख देंगे और साइन चेंज करके इसको 0 कर देंगे। अब देखो px क्या है, x²। अब हमने qx क्या निकाल लिया, ये qx है, qx क्या निकाला, 3x² प्लस x प्लस 1। ये डिग्री कह रहा है, px की जितनी डिग्री है ना उतनी ही डिग्री qx की है। यहाँ पर भी देखो px की डिग्री 2 है, यहाँ पर भी qx की डिग्री 2 है। मतलब ऐसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा है ना कि उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। हमने ये उदाहरण लिया, अब उदाहरण तो हो गया, हम क्या किए, px की डिग्री और qx की डिग्री सेम कर दिया। अब संतुष्ट करता है कि नहीं इसके लिए देख लेते हैं। तो px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, यही होता है ना। हम संतुष्ट करता है कि नहीं इस तरीके से हम निकालते हैं। तो px की जगह पर देखो 6x² हमने लिया था, 2x प्लस 2, और gx क्या है, 2 है, और qx क्या मिला है, 3x² प्लस x प्लस 1, शेषफल क्या मिला है, 0। अब देखो ये 2 से सब में गुणा कर देंगे तो 6x² प्लस 2x प्लस 2x, ये बराबर मिल गया दोनों का। मतलब हमने जो लिया है उदाहरण वो सही है, संतुष्ट भी हो गया और दोनों की डिग्री भी सेम हो गई। दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो कह रहा है डिग्री qx की डिग्री है, घात क्या है qx की, वो बराबर होनी चाहिए डिग्री ऑफ इसके rx की। r क्या है, rx क्या है, शेषफल है। मतलब भागफल का जो डिग्री है ना वो बराबर होना चाहिए शेषफल की डिग्री से, शेषफल की डिग्री से। अब कुछ सोचते हैं, माना कि भागफल क्या है, माना कि px बराबर हमने लिखा x³ प्लस x।
हमने लिखा, मान लिया कि px को, ये px क्या होता है, भाज्य होता है, तो px मान लेते हैं हम। अब क्या मानोगे यहाँ, px और gx मान लोगे तो हम qx और rx निकालेंगे। तो qx rx की बात करता है तो हम px और gx को मान लेंगे। तो मान लिया px ये है और gx x स्क्वायर है। अब क्या करते हैं हम भाग करते हैं, किससे, gx से px में, x स्क्वायर से भागा करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स में। तो क्या मिलेगा, देखो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स आया, तो एक्स ऊपर लिखेंगे तो क्या हो गया, एक्स क्यूब ये कट गया और बच गया एक्स, शेष क्या है, एक्स है। और क्यू एक्स क्या है, देखो क्यू एक्स क्या मिला, एक्स मिला, आर एक्स क्या मिला, एक्स मिला। दोनों की डिग्री एक है, दोनों की डिग्री एक है। अब देखो यही कह रहा है ना, पी एक्स का क्यू एक्स का घात जो है ना आर एक्स के घात के बराबर है। देखो क्यू एक्स का जो घात है वो आर एक्स के घात के बराबर है। ऐसा तो कर लिया। अब हमें संतुष्ट ये करता है कि नहीं ये भी चेक करना है। तो संतुष्ट करने के लिए क्या करना होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये करना होता है। तो पी एक्स क्या है, हमने क्या माना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, और जी एक्स क्या माना है, एक्स स्क्वायर, और क्यू एक्स क्या आया है, एक्स आया है, और आर एक्स भी एक्स आया है, आर एक्स भी एक्स आया है। तो एक्स को एक्स क्यूब करोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस एक्स। देखो दोनों बराबर आ गया ना, तो मतलब हमने जो माना है वो सही है, संतुष्ट भी हो रहा है। और दोनों ये जो कह रहा है क्वेश्चन, डिग्री क्या, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स, घात क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर भी आ गया है। क्या कह रहा है, घात आर एक्स जो है ना वो 0 होना चाहिए, आर एक्स की जो घात होना है वो 0 होना चाहिए। तो माना कि हम मानते हैं, माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। हमने माना कि पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है और जी एक्स एक्स स्क्वायर। आप कोई और भी बहुपद लेकर देखना। तो हमने यहाँ पर ये किया। तो अब क्या करेंगे, भागा करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर से भागा करेंगे किसमें, एक्स क्यूब प्लस 1 में, और यहाँ से क्यू एक्स और आर एक्स हम निकालेंगे। तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भागा करोगे तो एक्स बचेगा, तो हमने यहाँ एक्स लिख दिया, ये मिल गया एक्स क्यूब। यहाँ से हमने साइन चेंज किया, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया, ये क्या बचा, 1 बचा। अब देखो क्यू एक्स क्या मिल गया हमें, एक्स मिल गया, आर एक्स क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब देखो इसकी डिग्री क्या है, 1 को लिख सकते हो, 1 गुने एक्स टू दी पावर 0, यानी डिग्री क्या मिली हमें, 0। डिग्री घात ऑफ, घात क्या है, आर एक्स की घात जो है वो 0 मिल गया, यहाँ 0 आया, 0 मिल गई हमें। ये तो हो गया, ये तो हमने देख लिया कि एक्स, पी एक्स और जी एक्स माना और एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स निकाला, उसकी डिग्री भी 0 मिल गई। और ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये भी चेक करना है। तो हम लिखेंगे पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और पी एक्स की जगह पे क्या माना हमने, एक्स क्यूब प्लस 1, और जी एक्स की जगह पे क्या माना है, एक्स स्क्वायर। क्यू एक्स क्या आया, एक्स आया, और आर एक्स क्या आया, 1 आया। तो देखो क्या मिला, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1, देखो बराबर आ गया। मतलब ये भी सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब जो हमने माना है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, और आर एक्स की जो डिग्री भी है वो हमें 0 मिल गई है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लो, और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।